देश को आज़ादी हुए 70 साल हो चुके हैं। आज़ादी के साथ ही भारत को देश के बंटवारे के रूप में जो जख्म मिला था वो रह रह कर टीस मारता रहता। भारत के जिस हिस्से को अलग करके पाकिस्तान बनाया गया था वहीं से भारत को बार बार जख्म दिए जाते हैं। कभी ये जख्म 1948 में तो कभी 1965, कभी 1972 और 1999 के जंग के रूप में सामने आते, तो कभी आतंकवादियों के जरिए नरसंहार करके पाकिस्तान भारत की आत्मा को छलनी करने की कोशिश करता है। हल्की आमने सामने की युद्ध में उसे हमेशा ही मुंह की खानी पड़ी है। शायद इसलिए पाकिस्तान की धरती से बार बार आतंकवादी भेजकर मासूमों को खून बहाया जाता है। पिछले 75 सालों की तरह देश में कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं। चलिए जानते हैं देश में हुए 5 बड़े आतंकी हमलों के बारे में। नंबर 5, भारतीय संसद पर हमला। भारतीय संसद को पूरे देश में सबसे सुरक्षित इमारत माना जाता है। हल्की यह 13 तारीख को हमले की चपेट में आ गया। दिसंबर 2001 में जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 5 आतंकवादियों द्वारा मुख्य इमारत में घुसने से पहले ही आतंकवादियों को मार गिराकर सुरक्षा बल किसी बड़े नुकसान को रोकने में सफल रहे। यह एक ऐसी चीज है जिसे इतिहास के पन्नों से कभी नहीं मिटाया जा सकता। उन्होंने प्रवेश पाने के लिए गृह मंत्री और संसद के झूठे स्टिकर का इस्तेमाल किया। हल्की जब वे उस राष्ट्रपति के काफिले के करीब पहुंचे तो उन्होंने अपनी कारों से उतरकर फायरिंग शुरू कर दी। पूरा एक्सचेंज कई घंटों तक चला। उस समय संसद में तत्कालीन रक्षा राज्य मंत्री हरीन पाठक और लाल कृष्ण आडवाणी सहित कम से कम 100 राजनीतिक हस्तियां थी। इस घटना में संसद के 3 कर्मचारी और 6 पुलिस अधिकारियों की मौत हो गई थी। नंबर 4, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट। 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए। विस्फोट को प्रेशर कुकर के अंदर ट्रेनों के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में लगाया गया था। विस्फोट की जांच में पाया गया कि प्रतिबंधी आतंकवादी संगठन इंडिया मुजाहिदीन विस्फोटों के लिए जिम्मेदार था। विस्फोट हुए रेलवे स्टेशनों में माटुंगा रोड, जांगेश्वर, माहिमा, भयंडर, बांद्रा, बोरीवली और खार रोड है। 1993 के बाद धमाकों के बाद मुंबई में ये सबसे घातक के हमले थे। इनमें 210 लोगों की मौत हुई थी और लगभग 715 लोग घायल हुए थे। नंबर 3, मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट। ऐसा लगता है कि गैंगस्टर और आतंकवादियों जैसे आपराधिक तत्वों की इच्छा सूची में मुंबई हमेशा ऊंचा रहा। 12 मार्च 1983 को शहर में बम धमाकों से डल उठा था। धमाके के झटके पूरे भारत में महसूस किए जा सकते थे। इन धमाकों से नियोजित कर्मों को अभी भी भारत में अपने भाइयों के सबसे घातक के रूप में माना जाता है। डी कंपनी नाम के संगठित अपराध के अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट को चलाने वाले दाऊद इब्राहिम ने हमले को अंजाम दिया था। विस्फोट किए जाने वाले स्थानों में सहारा हवाई अड्डा, झवेरी बाजार, एयर इंडिया बिल्डिंग, प्लाज्मा सिनेमा, सेंचुरी बाजार, कथा बाजार, होटल सिरॉक आदि अन्य स्थानों पर विस्फोट किए गए। इस सीरियल बम ब्लास्ट में 257 लोगों की जान गई और 713 लोग घायल हो गए। नंबर 2, जयपुर ब्लास्ट। 13 मई 2008 को जयपुर में 15 मिनट के अंदर 9 बम विस्फोट हुए थे। अधिकारी 10वें बम को खोजने में सफल रहे और उसे निष्क्रिय कर दिया। यह एक तरह से आंख खोलने वाला था क्योंकि इससे पहले यह शहर कभी भी आतंकी रडार पर नहीं था। जयपुर भी देश के प्रमुख पर्यटक आकर्षणों में से एक है। दरअसल एक बम हवा महल के पास भी फटा। पुलिस जांच में हरकत उल जिहादी अल इस्लामी, लश्कर-ए-तैयबा और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया जैसे कई आतंकवादी संगठन इसमें शामिल थे। अधिकारियों का यह भी मत था कि अल-कायदा उसमें शामिल थे। 6 जगहों पर हुए बम ब्लास्टों में बाड़ी चौपर, त्रिपोलिया बाजार, मानक चौक थाना क्षेत्र, छोटी चापोर, जौहरी बाजार, कोतवाली क्षेत्र, इन सभी जगहों पर बम ब्लास्ट हुए। नंबर 1, मुंबई आतंकी हमला। भारत पर अब तक का सबसे भयानक आतंकी हमला नवंबर 2008 को उस दिन हुआ था जब 4 दिनों तक 10 आतंकवादियों ने भारत की राजधानी को फिरौती के लिए अपने कब्जे में रखा था। यह हमला 26 तारीख को शुरू हुआ, जिसमें इन आतंकियों ने नरीमन हाउस, होटल अब्रोड और होटल ताज जैसे महत्वपूर्ण जगहों पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने मुंबई में अन्य महत्वपूर्ण स्थान जैसे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मेट्रो सिनेमा, लियोपोल्ड कैफे, टाइम्स ऑफ इंडिया के कार्यालय और कामा अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। ये सभी सिटी एस्केप के महत्वपूर्ण स्थान हैं। संयोग से
इनमें से अधिकांश स्थानों पर अक्सर विदेशी आते थे जो आतंकवादियों के रडार पर भी थे। केवल एक आतंकवादी अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया, जबकि अन्य एनएसजी कमांडो और पुलिस अधिकारियों के साथ मुठभेड़ में मारे गए। बिना किसी संदेह के यह भारत का अब तक का सबसे भीषण आतंकी हमला है। इसकी परिकल्पना पाकिस्तान में स्थित एक प्रसिद्ध भारतीय विरोधी आतंकवादी और लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख हाफिज सईद ने की थी, जिसके सदस्यों ने पूरे हमले को अंजाम दिया था। कुल मिलाकर 166 लोगों की जान चली गई और 293 लोग घायल हो गए। इस गिनती में विदेशी नागरिकों के साथ साथ भारतीय नागरिक, पुलिस अधिकारी और सुरक्षाकर्मी भी शामिल है। यह है भारत के 5 आतंकी हमले जो कभी इतिहास के पन्नों से मिटाया नहीं जा सकता। यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते, वीडियो को लाइक करते और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करते ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।